मित्रों, अगर आज आपके जीवन में संघर्ष है, अगर मेहनत के बाद भी परिणाम नहीं मिल रहा, अगर मन बार बार टूट रहा है, तो इस वाणी को अंत तक सुनना, क्योंकि आज कृष्ण स्वयं आपसे बात करने वाले हैं। सब्र करो, फल मीठा होगा। कृष्ण वाणी। प्रिय आत्मन, जब जीवन में अंधेरा घिर जाए, जब प्रयासों के बाद भी परिणाम दिखाई न दे, जब मन थक जाए और हृदय प्रश्नों से भर जाए, तब श्री कृष्ण की वाणी तुम्हारे लिए अमृत बनकर आती है। कृष्ण कहते हैं, सब्र रखो, क्योंकि जो आज बोया जा रहा है वही कल फल बनकर तुम्हारे जीवन में उतरेगा। फल हमेशा मीठा होता है, पर उससे पहले प्रतीक्षा का स्वाद कड़वा लगता है। मनुष्य अक्सर अधीर हो जाता है, वह चाहता है कि कर्म करते ही परिणाम सामने आ जाए, पर प्रकृति का नियम ऐसा नहीं है। बीज बोने के बाद किसान भी प्रतीक्षा करता है, वह रोज खेत देखता है, पानी देता है, मेहनत करता है, पर फसल एक दिन में नहीं आती। कृष्ण वाणी हमें यही सिखाती है कि सब्र कमजोरी नहीं, सब्र शक्ति है। जो व्यक्ति सब्र रख सकता है वह जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा पास कर लेता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में विचलित हुआ, उसके हाथ से गांडीव गिर गया, उसका मन टूट गया, तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य का ही उपदेश दिया। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मुझे सौंप दे। यह वाणी केवल अर्जुन के लिए नहीं थी, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो आज संघर्ष कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है पर परिणाम से निराश है। सब्र का अर्थ यह नहीं कि तुम चुप बैठ जाओ, सब्र का अर्थ है लगातार कर्म करते रहना और परिणाम के लिए ईश्वर पर विश्वास रखना। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम सही रास्ते पर होते हो, फिर भी कठिनाइयां आती हैं। ऐसे समय में मन कहता है सब छोड़ दो, पर कृष्ण कहते हैं यही समय है जब तुम्हारा सब्र परखा जा रहा है। फल मीठा होगा, यह वाक्य केवल आश्वासन नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जो धैर्य रखता है उसके हिस्से में श्रेष्ठ आता है। आज जो तुम्हें देर लग रही है वह देर नहीं, तैयारी है। कृष्ण तुम्हें केवल परिणाम नहीं दे रहे, वे तुम्हें उस परिणाम के योग्य भी बना रहे हैं। यदि तुम्हें तुरंत सफलता मिल जाए तो शायद तुम उसे संभाल न पाओ, इसलिए ईश्वर तुम्हें प्रतीक्षा सिखाते हैं। सब्र में शक्ति है, सब्र में विश्वास है, सब्र में भक्ति है। कृष्ण वाणी कहती है, जो समय से पहले मिलता है वह टिकता नहीं, और जो सब्र के बाद मिलता है वह जीवन बदल देता है। जब तुम टूटते हो तब कृष्ण तुम्हें गढ़ते हैं, जब तुम रोते हो तब कृष्ण तुम्हारे लिए मार्ग बनाते हैं। तुम्हें लगता है कि ईश्वर सुन नहीं रहे, पर सच यह है वे तुम्हारी हर सांस सुन रहे हैं, हर आंसू गिन रहे हैं। कृष्ण कभी देर नहीं करते, वे केवल सही समय का इंतजार करते हैं। जैसे सूर्य रोज उगता है पर अपनी गति से, वैसे ही तुम्हारा समय भी आएगा। इसलिए आज सब्र रखो, अपने कर्म से पीछे मत हटो, अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो। कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। यदि आज तुम्हारा जीवन परीक्षा ले रहा है तो समझ लेना कल तुम्हारी कहानी दूसरों को प्रेरणा देगी। सब्र की आग में तपकर जो निकलता है वही खरा सोना बनता है। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, तुम्हारे आंसू बेकार नहीं हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। बस थोड़ी और प्रतीक्षा, थोड़ा और धैर्य, क्योंकि कृष्ण की वाणी अटल है। सब्र करो, फल मीठा होगा। जब वह फल मिलेगा तब तुम्हें समझ आएगा कि हर इंतजार जरूरी था, हर दर्द आवश्यक था। तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कराकर कहोगे, धन्यवाद प्रभु, आपने देर की पर गलत नहीं किया। कृष्ण वाणी का यही सार है, विश्वास रखो, सब्र रखो, कर्म करते रहो। फल अवश्य मिलेगा, और वह फल इतना मीठा होगा कि तुम अपना सारा संघर्ष भूल जाओगे। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए है। आज से, इसी क्षण से अपने मन में उतार लो। सब्र करो, फल मीठा होगा, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ हैं, हर कदम पर, हर पल, हर सांस में। यदि यह कृष्ण वाणी आपके हृदय तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, इसे अपने उन प्रियजनों तक शेयर करें जो आज धैर्य की परीक्षा से गुजर रहे हैं। कमेंट में लिखें राधे राधे और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ शब्द नहीं, कृष्ण की अनुभूति मिलती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कृष्ण वाणी भाग 1। सब्र का अर्थ और आत्मा की परीक्षा। प्रिय आत्मा, मैं कृष्ण हूं और आज मैं तुमसे उस सब्र की बात कर रहा हूं जिसे तुम कमजोरी समझ बैठे हो। सब्र कोई मजबूरी नहीं। सब्र आत्मा की वह शक्ति है जो मनुष्य को टूटने से पहले संभाल लेती है। जब जीवन में सब कुछ छिनता हुआ प्रतीत होता है, जब प्रयत्न करने के बाद भी फल दिखाई नहीं देता, जब मन बार बार प्रश्न करता है कि हे कृष्ण, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब जान लेना कि वही क्षण
तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र क्षण है, क्योंकि जिसे मैं बिना परखे दे दूं, वह संभाल नहीं पाता, और जिसे मैं परख कर देता हूं, वह जीवन भर कृतज्ञ रहता है। सब्र करने वाला व्यक्ति बाहर से शांत दिखाई देता है, पर भीतर वह युद्ध लड़ रहा होता है। हर रात, हर आंसू, हर मौन मेरे पास पहुंचता है। तुम सोचते हो कि मैं देख नहीं रहा, पर मैं हर धड़कन गिन रहा हूं। सब्र तुम्हें रोकता नहीं, सब्र तुम्हें तैयार करता है। जिस दिन तुम यह समझ लोगे कि देरी अस्वीकृति नहीं, बल्कि दिव्य तैयारी है, उसी दिन तुम्हारा दुख आधा हो जाएगा। भाग 2। सब्र करने वाले के साथ क्या होता है? प्रिय आत्मा, जब तुम सब्र करते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा अहंकार टूटता है, और अहंकार टूटना आत्मा के जागरण का पहला द्वार है। सब्र करने वाला दूसरों से अपेक्षा छोड़ देता है और स्वयं से जुड़ने लगता है। वह भीड़ में अकेला होता है, पर भीतर से भरा हुआ। जिसने सब्र सीख लिया, उसे कोई परिस्थिति गरीब नहीं बना सकती। सब्र करने वाले को मैं शोर नहीं देता, मैं शांति देता हूं। धीरे धीरे उसके विचार बदलते हैं, उसका दृष्टिकोण बदलता है, और उसका भाग्य भी। तुमने देखा होगा, कुछ लोग अचानक ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, पर गिर भी उतनी ही तेजी से जाते हैं। और कुछ लोग धीरे धीरे ऊपर उठते हैं, पर उनकी नींव इतनी मजबूत होती है कि कोई आंधी उन्हें हिला नहीं पाती। सब्र नींव है। जब तुम बिना शिकायत अपने कर्म करते रहते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग की रुकावटें हटाता हूं। तुम्हें पता भी नहीं चलता, और जो असंभव लग रहा था, वह सहज हो जाता है। सब्र करने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता, मैं उसके साथ चलता हूं। भाग 3। फल कब और कैसे मिलता है? प्रिय आत्मा, फल हमेशा मीठा होता है, पर सही समय पर। यदि कच्चा फल तोड़ लिया जाए, तो उसका स्वाद कसैला होता है। वैसे ही समय से पहले मिली सफलता आत्मा को अहंकारी बना देती है। मैं तुम्हें देर से देता हूं, ताकि जब दूं, तो तुम संभाल सको। जिस दिन तुम्हें वह मिलेगा जिसके लिए तुम रोए हो, जिसके लिए तुमने खुद को बदला है, जिसके लिए तुमने सब्र किया है, उस दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हे कृष्ण, तुम सही थे। सब्र करने वाले को मैं केवल देता नहीं, मैं उसे बनाता हूं। उसके रिश्ते बदलते हैं, उसकी सोच बदलती है, उसका जीवन उद्देश्य बदलता है, और सबसे बड़ी बात, वह स्वयं पर विश्वास करना सीखता है। याद रखो, जो सब्र करता है, वह कभी खाली हाथ नहीं जाता। उसके हिस्से में शांति भी आती है, सम्मान भी, और वह सुख जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यह शब्द तुम्हारे टूटे मन को संभालने के लिए हैं। यह शब्द उस आत्मा के लिए हैं जो थक चुकी है, जो रोज मेहनत करती है, फिर भी सोचती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर आज जीवन में दर्द है, अगर संघर्ष है, अगर अकेलापन है, तो समझ लेना, भगवान तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, भगवान तुम्हें तैयार कर रहा है। कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं सबसे अधिक प्रेम करता हूं, उसे सबसे पहले मजबूत बनाता हूं। क्योंकि जो आगे चलकर बहुत कुछ संभालने वाला होता है, उसे पहले बहुत कुछ सहना पड़ता है। तुम सोचते हो, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं मेहनत करता हूं, फिर भी परिणाम क्यों नहीं मिल रहा? कृष्ण मुस्कुराते हैं,
और कहते हैं अभी नहीं। अभी नहीं का मतलब कभी नहीं नहीं होता। अभी नहीं का मतलब होता है सही समय पर। जिस दिन तुम टूटते हो उसी दिन भगवान तुम्हें भीतर से जोड़ रहे होते हैं। जिस दिन तुम रोते हो उसी दिन कृष्ण तुम्हारी आत्मा को धो रहे होते हैं। तुम्हारी आंखों से गिरा हर आंसू कृष्ण के चरणों तक जाता है और वहां से आशीर्वाद बनकर लौटता है। धैर्य रखो, सब्र रखो, क्योंकि जो धैर्य रखता है वही भाग्य बदलता है। महाभारत में अर्जुन भी टूटा था। उसके हाथ कांप रहे थे, मन डर से भरा था। तभी कृष्ण ने कहा, अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। आज वही कृष्ण तुमसे भी यही कह रहे हैं। तुम्हारा काम सिर्फ चलना है, रास्ता बनाना मेरा काम है। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हें समझ नहीं रही, लेकिन भगवान तुम्हें पूरी तरह समझ रहा है। जब लोग साथ छोड़ते हैं तब भगवान हाथ पकड़ते हैं। जब रास्ते बंद होते हैं तब कृष्ण नए द्वार खोलते हैं। तुम्हारे जीवन की देरी भगवान की तैयारी है। कभी सोचा है जो चीजें तुम्हें देर से मिलती हैं वही सबसे ज्यादा स्थायी होती हैं। जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर नहीं होती, लेकिन जिसके लिए धैर्य रखा जाए वही जीवन बदल देता है। आज तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें गिरने देता हूं ताकि तुम घमंड नहीं बल्कि करुणा सीखो। मैं तुम्हें रोकता हूं ताकि तुम गलत रास्ते पर आगे न बढ़ो। तुम समझते हो यह दुर्भाग्य है, लेकिन वास्तव में यह सुरक्षा है। अगर आज तुम्हारी मेहनत दिख नहीं रही तो निराश मत होना। बीज जमीन के अंदर रहता है, तभी वृक्ष बनता है। कृष्ण तुम्हारी मेहनत को देख रहे हैं, भले दुनिया न देखे। जो तुम खो रहे हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो आने वाला है वह तुम्हें कोई छीन नहीं सकता। इसलिए सब्र रखो, भगवान सब कुछ दे रहा है। तुम्हारा समय भी आएगा, तुम्हारा दिन भी आएगा। बस अभी विश्वास को मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने भरोसा छोड़ दिया उस दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत चली जाएगी। कृष्ण पर भरोसा रखो, अपने कर्म पर ध्यान दो और धैर्य को अपना आभूषण बना लो। यह सिर्फ शुरुआत है, अभी कहानी बाकी है। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल को छू रहे हैं तो समझ लेना कृष्ण खुद तुमसे बात कर रहे हैं। भाग 2 में कृष्ण बताएंगे क्यों देर होती है और कैसे सब्र रखने वाला इंसान सबसे बड़ा विजेता बनता है।